हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। हर बार की तरह मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आपके अगले महीने के बारे में बताने के लिए। अगस्त महीने की स्थितियाँ, आपके ग्रहों की स्थितियाँ, अगस्त महीने में ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा, कौन सा ग्रह आपको कहाँ पर प्रभावित करेगा, कौन से ग्रह आपके क्या काम बना रहा है और कौन सा ग्रह यह बता रहा है कि आपको कुछ सावधानियां रख के चलनी होंगी, क्या संभावित स्थितियां अगस्त के महीने में होंगी। इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन, 11 अगस्त को जन्माष्टमी और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इन तीनों महत्वपूर्ण दिवसों की। तो मैं बहुत जल्दी बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं कि अगस्त महीनों में ग्रहों की स्थितियां क्या होगी। ये जो राशिफल मैं आप सभी के समक्ष बताता हूं ये आपके चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होता है। यदि आपकी ये राशि आपकी लग्न राशि है या आपकी ये राशि आपकी चंद्र राशि है, यानी कुंडली में ऑथेंटिक रूप में आप बिल्कुल मोहर लगा हुआ है कि आपकी ये राशि है, तो आपको ये राशिफल जरूर देखना चाहिए। आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। नाम आदि पर बिल्कुल भरोसा मत किया करिए। एक नाम के कितने लाख लोग होंगे, सबका समय एक जैसा कैसा हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त उसकी जिंदगी निर्धारित हो जाती है। और जो मैं ग्रहों का प्रभाव बताता हूं ये आकाश में घूमता हुआ है, सॉरी ऐसे ऐसे घूमता नहीं, ऐसे ऐसे घूमता है प्लैनेट, ठीक है। तो चलिए मैं अगस्त महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं। अगर आपको व्यक्तिगत अपनी कुंडली पर कुछ जानकारी चाहिए, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। आइए अब बात हम आपसे कुंभ राशि वालों की कर लेते हैं। अगस्त महीने में कुंभ राशि वालों पर ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा, इसकी शानदार चर्चा हम आपको बता देते हैं कि कुंभ राशि पर ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी। मेरे सामने तो ग्रहों की स्थितियां बनी ही हैं, आपके स्क्रीन पर भी किनारे पर बनकर आएंगी। आप समझने का तो प्रयास कर ही सकते हैं, भले ही समझ में नहीं आएगा। कुंभ राशि वालों के अगर अगस्त महीने की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका मुख्य ग्रह शनि, आप जिस ग्रह से संचालित होते हैं शनि, और शनि आपकी कुंडली में 12th हाउस में वक्री होकर बैठा हुआ है। यहाँ पर मामला गड़बड़ है। आप अनुभव भी कर रहे होंगे पिछले फरवरी महीने से कि आपके खर्च अचानक बढ़ गए होंगे, आमदनी गिर गई होगी, इम्यूनिटी गिर गई होगी, रोग की समस्याएं बढ़ गई होंगी, विवाद शुरू हो गए होंगे, मन खराब, मन परेशान रहना, व्यथित रहना, कंफ्यूज रहना, रात में देर से नींद आना या नींद ही नहीं आना, इस तरह का अनुभव आप अवश्य कर रहे होंगे। ये आप जरूर देखिएगा। क्योंकि लग्नेश 12वें घर में है, व्यय स्थान पर है, और लग्नेश भी है और व्यय स्थान का भी मालिक है, यानी लग्न का भी मालिक शनि है और 12वें का भी मालिक शनि है। तो सितंबर तक अभी आपको थोड़े से इस तरह की मिलती जुलती समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। मंगल की पोजीशन मेष राशि में जा रही है 16 अगस्त में। सूर्य की पोजीशन सिंह राशि में जा रही है 16 अगस्त को। मंगल की पोजीशन 3rd हाउस में मेष राशि में, जहां पर 1 नंबर लिखा है, 16 अगस्त के बाद हो रही है। और मंगल आपके 10th हाउस का लॉर्ड है, कर्म स्थान का मालिक है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं यदि पिता के साथ आपका कोई विवाद या परेशानियां, पिता का स्वास्थ्य या पिता का व्यक्तिगत जीवन समस्याओं में चल रहा होगा, तो आप देखिएगा 16 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं वो ढर्रे पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। चूंकि 10th हाउस हमारा कैरियर का होता है, हमारे काम का होता है, हमारे उच्च अधिकारियों का होता है, हमारे वर्किंग प्लेस का होता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड मंगल 3rd हाउस में एक अच्छी सकारात्मक स्थितियों की ओर प्रभाव दिख रहा है कि सुधार दिख रहा है। बॉस से रिश्ते अच्छे होना, कलीग के साथ कोई समस्याएं, या नौकरी में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाना, सरकारी नौकरी के संकेत बहुत बेहतर दिखना, ये सारी चीज़ें 16 अगस्त से लेकर आने वाले 47-48 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। 5वें घर में शुक्र राहु है, प्रेम संबंधी मामलों को बहुत
समझदारी से चलाना पड़ेगा, नहीं तो मामला यहाँ पर गड़बड़ होगा। सूर्य 7वें भाव पर आ रहा है। वे लेडी जो अपना दूसरा बेबी कंसीव किया हुआ है और कोई बेबी होने वाला है, या उन्हें कोई यूट्रस से रिलेटेड डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया है, या कोई ऐसी समस्या, या आपका सेकंड बेबी है, तो आप अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली में जो सूर्य होता है वो मार्केस होता है, और 7वें भाव में सूर्य जाएगा तो हमारे यूट्रस के एरिया को गवर्न करता है, तो यहाँ पर कुछ समस्याएं दे सकता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आप ध्यान रखिएगा। कोई समस्या होती है तुरंत चिकित्सीय सलाह लीजिएगा। बाकी धन आता दिख रहा है, लेकिन खर्च होता भी दिख रहा है। एक बात और, 16 अगस्त तक आपके केंद्र स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं होने की वजह से आप तनाव महसूस कर सकते हैं, और आप थोड़े से घिरे घिरे महसूस, आप थोड़े से जो कहते हैं ना कि एक मन बड़ा व्यथित होना, अकेले रहकर बात करने का मन, बहुत ज़्यादा आप सोशल नहीं हो पाना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल हेल्थ की बात करता हूं तो हेल्थ में मैंने आपको बताया बहुत शुभ संकेत नहीं है। श्वास, पेट, पीठ, कमर, यूटीआई आदि की समस्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा। वेल्थ की बात कहूं तो धन आता दिख रहा है, लेकिन धन खर्च भी होता दिख रहा है। वेदर आपका धन चाहे आपके स्वास्थ्य पर हो या किसी प्रकार से व्यय के रूप में हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो लेकिन फिर भी हो रहा हो, इस तरह की स्थितियां आपको अगस्त के महीने में देखनी पड़ सकती हैं, और 16 अगस्त तक तो अधिक देखनी पड़ सकती हैं। स्टडी की बात करता हूं तो राहु 5वें घर में है। बहुत प्रॉपर बातें नहीं बनती हैं यहाँ पर, लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण बनाता है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ों में, और उच्च का राहु है, तो अगर आप सात्विक आहार लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद आप पर है, तो ये राहु आपको बहुत अच्छे मौके भी दे सकता है। खास तौर से टेक्निकल काम करने वालों को ये कुछ बहुत बड़ी सीख दे सकता है। खास तौर से रिसर्च करने वालों को सितंबर के अंदर अंदर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें दे सकता है, तो अपने आप में ये बहुत विशेष बात है। स्टडी मैंने बता दिया आपको। भाग्य की बात करूं तो भाग्य इस महीने 62% आपके साथ रहेगा। जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए पोजीशन आपके लिए बिल्कुल बन रही है 16 अगस्त के बाद। बिजनेस भी 16 अगस्त के बाद बेटर हो रहा है। और मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि शुक्र राहु भी 5वें घर में बैठा है, और थोड़ा सा कॉपरेट करिए, अभी 1 महीने कॉपरेट करिए। और 7वें घर में भी सूर्य जाएगा। अहंकार से, ईगो में रहकर बात करना, या इस तरह के किसी भी प्रकार का आर्ग्यू करना या इशू क्रिएट करना और उसको बढ़ाना, तो ये सब थोड़ा सा कम करिएगा आप। सोशल स्टेटस आपका अच्छा रहने वाला है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 2, 3, 4, 11, 12, 18, 19 अगस्त की ऐसी तारीखें हैं जहां पर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम करना अवॉइड करना चाहिए, या बहुत ज़रूरी काम नहीं करना चाहिए। उपाय की बात करता हूं तो उपाय इस महीने प्रयास करिए हनुमान जी की उपासना करना, आपको कुछ नए मौके दे सकता है। हनुमान जी की उपासना करें हर मंगलवार के दिन। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करें, या फिर आप रोजाना भी कर सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करना है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, इससे चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। सावन चल भी रहा है तो 1 हफ्ते में आप कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक आने के लिए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फीस की पूरी जानकारी लेकर आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।